आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रैक्टिस सेट में। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी भी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के प्रैक्टिस सेट में हम सूफ़ी काव्य से जो है महत्वपूर्ण 60 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हर एक लाइन से जो है मैंने प्रश्न लिया है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत गहराई से प्रश्नों को मैंने बनाया है। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और मैं आंसर के साथ इसका PDF जो है टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगी। उसको आप लोगों ने पास रखिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत में सूफियों का आगमन किस शताब्दी में हुआ? भारत में सूफियों का आगमन किस शताब्दी में हुआ? 11वीं, 12वीं, 10वीं या 20वीं शताब्दी? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा 12वीं शताब्दी। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न हमारा, सूफी दर्शन को क्या कहा गया? सूफी दर्शन को क्या कहा गया? तो इसको जो है ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, तसव्वुफ। तीसरा प्रश्न है, सूफी साधना के कितने मुकाम या पड़ाव होते हैं? सूफी साधना में कितने मुकाम या पड़ाव कह सकते हैं, वो कितने होते हैं? 2, 5, 4 या 6? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 होते हैं। अभी उससे भी प्रश्न है आगे। चलिए देखेंगे चौथा प्रश्न, शरीयत का अर्थ क्या है? शरीयत का अर्थ क्या है? साधक का उपासना में लीन होना या साधकों को कर्म कांडों का अनुसरण करना? यहाँ पे साधकों होगा। सी ऑप्शन है, मोह माया खत्म हो जाना। ऑप्शन डी है, साधक का परम तत्व को प्राप्त कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साधकों को कर्म कांडों का अनुसरण करना। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चिश्ती संप्रदाय का गठन कब हुआ? चिश्ती संप्रदाय का गठन कब हुआ? बिल्कुल स्टार्टिंग से प्रश्नों को मैंने बनाया है, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जो है लाइन बाय लाइन से जो है मैंने प्रश्नों को लिया है। कहीं से कुछ भी छूटने नहीं पाएगा। इसका सेकेंड पार्ट भी अभी होगा, उसमें भी कम से कम इतने ही प्रश्न होंगे। 5वां प्रश्न देखेंगे। राइट आंसर हो जाएगा 9वीं शताब्दी। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ये ख्वाजा होगा। ख्वाजा एक शमी शामी चिश्ती। ठीक है, ख्वाजा एक शमी शामी चिश्ती। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत में चिश्ती संप्रदाय का विस्तार किसने किया? भारत में चिश्ती संप्रदाय का विस्तार किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में सूफी संप्रदाय के प्रचार प्रसार का श्रेय किस संप्रदाय को है? भारत में सूफी संप्रदाय के प्रचार प्रसार का श्रेय किस संप्रदाय को है? सुहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय या नक्शबंदी संप्रदाय? समुदाय नहीं, संप्रदाय होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा चिश्ती संप्रदाय। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखेंगे। अगला प्रश्न, सर्वमान्य रूप से प्रथम सूफी कवि माने जाते हैं? अब बताइए, सर्वमान्य रूप से प्रथम सूफी कवि कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 9, मुल्ला दाऊद, जिनकी रचना है चंदायन। अगला प्रश्न देखेंगे, कादरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कादरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? अब्दुल कादिर जिलानी। अब्दुल कादिर जिलानी, यहाँ पे ये अंक की मात्रा नहीं होगा, अब्दुल कादिर जिलानी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, नक्शबंदिया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? नक्शबंदिया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, भारत में चिश्ती संप्रदाय का पूरक संप्रदाय कौन है?
क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती संप्रदाय का पूरक संप्रदाय कौन है? तो नक्शबंदिया संप्रदाय है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, शरा और बेशरा किस धर्म की शाखाएं हैं? शरा और बेशरा किस धर्म की शाखाएं हैं? बताइए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का? इस्लाम धर्म की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, अबूदियत का अर्थ हिंदी में क्या होता है? सूफी काव्य में कुछ उर्दू में जो है शब्द हैं जिनके अर्थ जानना हमें बहुत ज़रूरी है, तो उन सभी शब्दों को मैंने लिया है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, अबूदियत का अर्थ क्या होता है? ईश्वर, भक्ति, सेवा या आचरण? अबूदियत का अर्थ होता है सेवा। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, जुहद का अर्थ क्या होता है? जुहद का अर्थ क्या होता है? पवित्रता। ठीक ना, पवित्रता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, फौज का अर्थ क्या होता है? फौज नहीं, फैज़ का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 16, फैज़ का अर्थ होता है दयालुता। इसको आप अलग से लिख लेंगे, इन सभी शब्दों के जो अर्थ मैंने बताए वो सब लिखा आप लोग अलग से लिख लीजिए अपने नोट्स में। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताएंगे। इनायत का अर्थ क्या है? तो इनायत का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा कृपालुता। इनायत की है तुम्हारे लिए, है ना, कृपालुता। ये तो शब्द से ही हम पता लगा सकते हैं। ऑप्शन डी। अगला देखेंगे, मुर्शिद का अर्थ क्या है? मुर्शिद का अर्थ क्या है? यहाँ पे मुर्शिद का अर्थ हो जाएगा गुरु। मुर्शिद का अर्थ हो जाएगा गुरु। अब यहाँ कुछ शब्द यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा और अलग से। वज्द भी एक सूफी शब्द है जिसका अर्थ होता है परम आनंद। परमानंद कह लीजिए। वज्द का अर्थ है, पूरा जा नहीं है, आधा जा है, ठीक है, वज्द। और एक है वज़्ल, और एक शब्द है वज़्ल। इसका अर्थ है एकाकार। तो इन दोनों को भी आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, रोमांटिक कथा काव्यधारा सूफी काव्यधारा का नाम किसने दिया? सूफी काव्यधारा का नाम रोमांटिक कथा काव्यधारा नाम किसने दिया, है ना, ये प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। तो रोमांटिक कथा काव्यधारा जो है गणपत चंद्र गुप्त ने कहा है सूफी काव्यधारा को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, प्रेमाख्यानक का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? महाभारत, ऋग्वेद, रामायण, सामवेद। प्रेमाख्यानक का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सूफी शब्द की उत्पत्ति के विषय में कौन सा कथन सही है? सूफी शब्द की उत्पत्ति के विषय में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मदीना के मस्जिद के सामने वाले चबूतरे पर बैठने वाले कीरों को सूफी कहा जाता है। एक मिनट, पूरा हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहले ऑप्शन ए देखेंगे, मुसलमानों के पवित्र तीर्थ मदीना के सामने वाले चबूतरे को सूफी कहते हैं। फ़कीरों को सूफ़ी कहते हैं, सी हमने पढ़ी लिया। और डी है, चोंगे पहनने वाले लोग सूफ़ी कहलाते हैं। तो देखिए इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सिर्फ सूफ़ी शब्द की उत्पत्ति के विषय में यहाँ पे पूछा गया है, इसके बारे में कौन सा कथन सही है। तो मदीना की मस्जिद के सामने वाले चबूतरे पर बैठने वाले कीरों को सूफ़ी कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सूफी शब्द का संबंध सोफिया शब्द से लगाते हैं, इस शब्द का अर्थ क्या है? यानी सोफिया शब्द का अर्थ यहाँ पे पूछा जा रहा है। सोफिया शब्द का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे ज्ञान।
ज्ञान। और सूफा शब्द का सूफा शब्द का अर्थ होता है ऊन, ठीक ना, ऊन, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रेमाख्यानक काव्य धारा को प्रेम कथाओं का साहित्य नाम किसने दिया? प्रेमाख्यानक काव्य धारा को प्रेम कथाओं का साहित्य नाम किसने दिया? किसने कहा प्रेम कथाओं का साहित्य है ये? क्वेश्चन नंबर 23 हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं? कहते हैं प्रेमाख्यानक काव्य धारा एक प्रेम कथाओं का साहित्य है। ओके, ऐसे ये जो है परिभाषा भी ऐसे आ सकता है और ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है जैसे मैंने पूछा है। अगला प्रश्न है, सूफी शब्द सफ़ा से विकसित माना जाता है, जिसका अर्थ क्या है? सफ़ा का यहाँ पे शब्द है, शफ़ा का जो है अर्थ पूछा जा रहा है। इसके पहले सोफिया का मैंने पूछा जिसका अर्थ होता है ज्ञान। अब यहाँ पे सफ़ा का अर्थ पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 24। तो यहाँ पे सफ़ा का शुद्ध, पवित्र, ऐसे आप लोग याद रखिए। सफ़ा यानी हमारे मन में जो भी गंदगी है वो सफ़ा हो गया, किसकी वजह से? शुद्धता की वजह से। हमें जो है कुछ ऐसा ज्ञान मिल गया जिससे हमारे अंदर जो है शुद्धता आ गई, पवित्रता आ गई, है ना। ऐसे याद रखेंगे तो याद रहेगा ये। और सोफिया शब्द का जो अर्थ है वो ज्ञान होता है ना, और सूफा का जो है ऊन होता है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में सूफी मत का प्रचार किस नदी से हो गया था? भारत में सूफी मत का प्रचार प्रसार किस सदी से हो गया था? 8वीं सदी, 9वीं सदी, 11वीं सदी या 12वीं सदी? क्वेश्चन नंबर 25, तो ये 9वीं सदी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9वीं सदी। भारत में जो है सूफी मत का प्रचार प्रसार किस सदी से हुआ? तो 9वीं सदी से। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इस्लाम में धर्म में शरीयत कर्मकांड की प्रक्रिया का वैसा ही परिणाम सूफी मत है जैसे हिंदू मत में वैदिक कर्मकांड की प्रक्रिया का परिणाम वैष्णव मत। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर ताराचंद का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या रामकुमार वर्मा का? यह जो कथन है ये डॉक्टर ताराचंद का है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी अवस्था सूफी साधना की नहीं है? इनमें से कौन सी अवस्था सूफी साधना की नहीं है? तो नासूत नहीं है, शरीयत है, तरीकत है, मारिफत है। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी नहीं है, ठीक है। तो इसमें इनमें जो है सूफी साधना की 4 अवस्था होते हैं, जिसका नाम मैंने आप लोगों को इसके पहले भी बता चुकी हूँ। एक बार आप लोग लिख लीजिएगा, शतमाह, स से हो जाएगा शरीयत, त से हो जाएगा तरीकत, म से हो जाएगा मारिफत और ह से हो जाएगा हकीकत, ठीक ना। तो ऐसे नाम है, आप लोग इसका याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी दशा आध्यात्मिक यात्रा की 4 मंजिल नहीं है? इनमें से कौन सी दशा आध्यात्मिक यात्रा की 4 मंजिल नहीं है? 4 मंजिल पाए जाते हैं आध्यात्मिक यात्रा के सूफी काव्य में, ठीक ना। तो इसमें जबर नहीं है, बाकी नासूत है, मलकूत है, लाहूत है और एक है जबरूत है ना। ये चारों नाम इसके पहले जो मैंने शतमाह बताया वो भी याद रखिएगा, शरीयत, मारिफत, हकीकत, तरीकत, ये। और इसका भी ये जो आध्यात्मिक 4 यात्रा हैं, जो 4 मंजिल हैं, है ना, सूफी काव्य में, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। कैसे याद रखेंगे? तो इसको नाम जला लिख लीजिए, नाम जला, कभी नहीं भूलेगा, नाम जला। ये चारों आपको आराम से याद रहेगा। और अगर क्रम में लगाने के लिए आए तो आप लोग ऐसे ही क्रम में आप लोग लगा सकते हैं, बिल्कुल। ओके, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हाँ, इसका क्रम जो शतमाह मैंने बताया ना, जैसे शतमाह मैंने ऐसे याद किया है, तो शतमाह आप लोग मारिफत जो है लास्ट में आता है। पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे नंबर पे ये आएगा और
चतुर्थ पे आएगा, चौथे नंबर पे मारिफत आएगा, है ना। हकीकत जो है तीसरे नंबर पे आएगा, हकीकत जो है ये तीसरे नंबर पे आएगा। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, शतमाह भी याद कर सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे कि मारिफत जो है लास्ट में आएगा। और ऐसे भी याद कर सकते हैं शतहमा, शतहमा, शतहमा। अब मैं ये शतमाह ही याद करी हूँ तो मुझे यही याद रहता है, तो मैं दिमाग में बिठा के रखती हूँ कि मारिफत जो है लास्ट में आएगा, है ना। जैसे अगर क्रम में लगाने के लिए आए, और आता भी है ऐसे प्रश्न। चलिए ये हो गया, हाँ जी हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। हंसावली के रचनाकार कौन हैं? हंसावली किसकी रचना है? हंसावली असायद की रचना है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, इनमें से किस प्रेमाख्यान काव्य की नायिका पाटन देश की राजकुमारी थी? इनमें से किस प्रेमाख्यान काव्य की नायिका पाटन देश की राजकुमारी थी? हंसावली, हंसावली जो है पाटन देश की राजकुमारी थी। अगला प्रश्न है, हंसावली काव्य ग्रंथ की रचना किस वर्ष हुआ? हंसावली काव्य ग्रंथ का रचना जो है किस वर्ष में हुआ था? 1370, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1370। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न रचनाओं में से मुल्ला दाऊद की रचना कौन सा है? इनमें से कौन सी रचना जो है मुल्ला दाऊद की है? चंदायन, चंदायन जो है मुल्ला दाऊद की है। मृगावती जो है कुतुबन का है, पद्मावत जायसी का है, मधुमालती जो है, मधुमालती किसका है? कभी कभी ऐसा होता है जुबान पे होते हुए भी नहीं याद आता। अगला प्रश्न देखेंगे, माता प्रसाद गुप्त ने किस काव्य का मूल नाम लोर कहा या लोर कथा माना है? बताइए, माता प्रसाद गुप्त ने किस काव्य का मूल नाम जो है लोर कहा या लोर कथा माना है या कहा है? तो इन्होंने चंदायन को कहा है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इनमें से किस ग्रंथ को सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ स्वीकार किया है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार जो है इनमें से किस ग्रंथ को सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ स्वीकार किया गया है? चंदायन, राइट आंसर हो जाएगा चंदायन। चंदायन की नायिका का क्या नाम है? चंदायन की नायिका का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 35, चंदा, राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मृगावती का समय क्या माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मृगावती का समय क्या माना है? तो 1503 माना है, 1503। वैसे मृगावती का रचना काल जो है 1540 है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1503 माना है। अगला प्रश्न देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किस प्रेमाख्यान काव्य को सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है? किसे माना है भाई, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा मृगावती, कुतुबन की मृगावती और मंजन की मधुमालती। देखो मंजन की मधुमालती, हाँ वहाँ पे मुझे याद नहीं आ रहा था, मंजन की रचना है मधुमालती, है ना। देखिए चलिए 38, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, प्रसिद्ध रचना मृगावती के रचनाकार कुतुबन के गुरु का क्या नाम है? मृगावती के जो रचनाकार हैं कुतुबन, इनके गुरु का क्या नाम है, ये पूछा जा रहा है। शेख बुहरान, राइट आंसर हो जाएगा शेख बुहरान। क्वेश्चन नंबर 39 है, चंदायन के रचयिता का क्या नाम है? चंदायन किसकी रचना है? तो मुल्ला दाऊद की है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखेंगे, शेख नबी की रचना कौन सा है? शेख नबी की रचना कौन सा है इसमें से? क्वेश्चन नंबर 40, ज्ञानदीप, राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानदीप। माधवानाल कामकंदला किस कवि की रचना है? माधवानाल कामकंदला किस कवि की रचना है? तो गणपत
गणपति का है, और एक माधवनार कामकंद्रा जो है आलम की भी रचना है ना। तो ये जो है गणपति का जो माधवनार कामकंद्रा है ये अवधी भाषा में है, और आलम का जो है वो ब्रज भाषा में है। अगला प्रश्न है, चित्रावली का संबंध कहाँ से है? चित्रावली का संबंध कहाँ से है? सिंघलद्वीप, रूपनगर, जम्बूद्वीप, मलय। चित्रावली का संबंध कहाँ से है? तो रूपनगर से। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रूपनगर। अगला प्रश्न है, कामदेव की स्तुति इनमें से किस प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथ में है? किस सूफी काव्य में जो है कामदेव की स्तुति की गई है? माधवनार कामकंद्रा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस काव्य में कनेसर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर और महारस नगर की राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है? क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा मधुमालती में। अगला प्रश्न है, किस काव्य में नायक को बहुपत्नीवादी दिखाया गया है? किस काव्य में नायक को बहुपत्नीवादी दिखाया गया है? सूफी काव्य। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सूफी काव्य। पद्मावत की भाषा आसान प्रश्न, ठेठ अवधि। ध्यान रखिएगा, अवधि आएगा, ठेठ अवधि आएगा तो आप लोग ठेठ अवधि पे लगाइएगा अगर ये प्रश्न आया तो। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, अवधि भाषा का प्रथम महाकाव्य पद्मावत की रचना किसने की? मलिक मोहम्मद जायसी। आसान प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सूफी काव्य के लिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या नाम दिया? सूफी काव्य को जो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या कहा? प्रेम काव्य कहा है ना। ऑप्शन बी प्रेम काव्य कहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, पद्मावत की रचना कब हुई? पद्मावत के रचना काल 1540 और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1503। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, पद्मावत के आरंभ में मनसवी शैली में किसकी प्रशंसा की गई है? पद्मावत के आरंभ में जो है मनसवी शैली में किसकी प्रशंसा की गई है? बाबर, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी या शेर शाह सूरी की? तो राइट आंसर डी होगा, शेर शाह सूरी की। अगला प्रश्न है, जायसी के प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत में कितने खंड हैं? पद्मावत में कितने खंड हैं? 57 खंड हैं। राइट आंसर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, इसका पूर्वार्ध भाग बिल्कुल कल्पित है किंतु उत्तरार्ध भाग ऐतिहासिक आधार पर लिखा गया है। किस ग्रंथ के लिए कहा गया है? यह जो है किस ग्रंथ के लिए कहा गया है? पद्मावत। पद्मावत का जो है पूर्वार्ध भाग बिल्कुल कल्पित है और उत्तरार्ध जो है ऐतिहासिक। अगला प्रश्न है, पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण पूर्णता को प्राप्त है, यह कथन किसका है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में 7-7 अर्धालियों के बाद एक दोहे का क्रम रखा गया है? किस ग्रंथ में 7-7 अर्धालियों के बाद एक दोहे का क्रम रखा गया है? तो पद्मावत में। पद्मावत में जो है 7-7 अर्धालियों के बाद एक दोहे का क्रम रखा गया है, और मधुमालती में जो है 5-5 अर्धालियों के बाद जो है एक दोहा का क्रम रखा गया है। ठीक, और चित्रावली में भी 5-5 अर्धालियों के बाद, चंदायन में भी 5-5 अर्धालियों के बाद, एक पद्मावत और मृगावती और एक और रचना है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। इन चार रचनाओं में कल की क्लास में आप लोगों को कंफर्म कर दूंगी। मृगावती और अभी आप लोग याद रखिए कि मृगावती और पद्मावत में जो है 7-7 अर्धालियों के बाद एक दोहा का क्रम रखा गया है। ठीक ना, और सभी जो रचनाएं हैं उसमें 5-5 अर्धालियों के बाद एक दोहा रखा गया है। कल इसको मैं कंफर्म बता दूंगी। अगला प्रश्न देखेंगे, पद्मावत में पद्मावती किसका प्रतीक है? पद्मावती होगा यहाँ पे। पद्मावत रचना में जो पद्मावती है वो किसका प्रतीक है? परमात्मा की। राइट आंसर हो जाएगा परमात्मा।
अगला प्रश्न है, पद्मावत में राजा रतन सेन किसका प्रतीक है? पद्मावत में राजा रतन सेन किसका प्रतीक है? मन का। पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? तो गुरु का प्रतीक कौन है इसमें? हीरामन तोता। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नागमती वियोग खंड पद्मावत कहा जाता है? आत्मज्ञान, ज्ञान खंड, बुद्धि खंड, हृदय खंड। नागमती वियोग खंड पद्मावत कहा जाता है हृदय खंड। अगला प्रश्न है, प्रेमाख्यानक काव्य धारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, वो कौन सा है? ऑप्शन ए है, इस काव्य के कवियों ने अवधी एवं राजस्थानी में रचनाएं की। इस काव्य धारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे। इस काव्य धारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। इस काव्य धारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखा है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी गलत विशेषता पूछी जा रही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, बाकी सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, अस्ति चर्म मम देवम किसका कथन है? अस्ति चर्म मम देह मम, यह कथन किसका है? यह रत्नावली का जो है कथन है। अगला प्रश्न देखेंगे, जायसी की किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई हैं? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम या इनमें से कोई नहीं? तो अखरावट। राइट आंसर हो जाएगा अखरावट। अगला प्रश्न है, जायसी की पद्मावत में कितनी अर्धालियों के बाद दोहा है? तो ये प्रश्न जो है दूसरे तरीके से पहले ही मैंने पूछ लिया है, तो सात अर्धालियों के बाद एक दोहा रखा गया है। अगला प्रश्न है, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के सर्वाधिक पौढ़ कृति शुक्ल जी ने किसे माना है? तो पद्मावत को ही माना है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पद्मावत में विरह वर्णन के अंतर्गत 12 मासा का प्रारंभ किस महीने से हुआ है? पद्मावत रचना में 12 मासा का प्रारंभ किस महीने से हुआ है? आषाढ़ महीने से। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आज का लास्ट प्रश्न देखेंगे, जायसी ने अपने किस गुरु का उल्लेख पद्मावत में किया है? जायसी ने अपने किस गुरु का उल्लेख पद्मावत में किया है? सैयद अशरफ। ये वहीद नहीं होगा, सैयद अशरफ। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो ये रहे 65 प्रश्न सूफी काव्य से। कल की क्लास में भी सूफी काव्य से ही प्रश्न होंगे। जो बचे होंगे उन प्रश्नों को मैं कल की क्लास में सॉल्व करा दूंगी। आशा करती हूँ कि सभी प्रश्नों को आप लोगों ने सॉल्व किया है और सभी प्रश्न सही होने चाहिए। बिल्कुल जो है ऐसा प्रश्न इसमें कोई नहीं था जो आप लोगों ने अभी तक ना पढ़ा हो, जो पहले से तैयारी बच्चे करते आ रहे हैं, है ना। तो मिलते हैं कल की क्लास में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को ज़रूर आप लोग लाइक कर दिया करिए और कमेंट ज़रूर किया करिए। चलिए मिलते हैं कल। अपना जो है आप लोग पढ़ाई अच्छे से करते रहिए।